तोशु और पाखी को पीछे छोड़ दिया एहसान फरामोश आद्या ने, दे दी अनुपमा की ममता को गाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा के सामने उसकी छोटी थी। अनुपमा को नहीं पता था, मगर छोटी को पता था। इसलिए उसने बार बार लगातार अपने दिल से जो जहर निकाला, वो जहर तोशु और पाखी के जहर से भी ज्यादा था। ये आद्या कहना ही अब उचित है, छोटी कहने को अब मन करता ही नहीं है, क्योंकि छोटी नाम ये डिजर्व ही नहीं करती। इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि अनुपमा तो मुझे लगता है कि ये जो परवरिश जो इसको मिल रही है अनुपमा की एब्सेंस में, उसमें अनुपमा को गालियां ही पड़ने वाली है, क्योंकि किसी ने भी अनुपमा का पॉइंट ऑफ व्यू छोटी को समझाया ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही इस पॉइंट ऑफ व्यू में कन्विंस थे। खैर, उसकी बात तो क्या ही करनी, बट यहां पे आद्या की बात करना बड़ा जरूरी है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक के बाद एक बच्चा अनुपमा के खिलाफ हुआ, मगर अनुपमा ने अपनी ममता नहीं छोड़ी और ना कभी छोड़ सकती है, क्योंकि मां ऐसी ही होती है। तोशु ने अनुपमा को कैरेक्टरलेस तक कह दिया, पाखी ने तो क्या क्या नहीं कहा। इस छोटी यानी कि आद्या के आने की वजह से अनुपमा की पाखी ने अनुपमा का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, उसकी ममता को कंपेयर करना शुरू कर दिया। किसकी वजह से? इसकी वजह से। फिर भी वो मैनेज करते हुए अपने चारों बच्चों के बीच में चलती रही। क्या कुछ नहीं किया आद्या के लिए अनुपमा ने, मगर आद्या को क्या याद रहा? वही लास्ट से। ये सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो सकती है? ममता एक फीलिंग होती है, प्यार एक फीलिंग होती है। इसका मतलब जो भी कुछ इतने छोटे बच्चे ने इतने समय से अनुपमा के साथ प्यार किया, अनुपमा के एब्सेंस में पैनिक अटैक लिए, वो सब किया, अनुपमा से मिलते ही खुश हो गई, ये सब कुछ क्या इसका ड्रामा था? क्या ये आद्या जो है आज एक ही बात का रोना रोती जा रही है कि मेरी मम्मी ने मुझे बचाया नहीं? तो तुम बची कैसे भाई? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं बचाया तो तुम तो मर जाती खाई में गिर के। हो जाता अनुपमा अनुज का हिसाब किताब बराबर। उसने समर छीना, अनुपमा ने छोटी छीन ली, फिर रहते हैप्पी हैप्पी दोनों अपने अपने गम में। मगर आज जिस तरह उसने ये जतलाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि कुछ लोग तो दिखावा करते हैं ममता का, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो अपनी जर्नी भूल गई है। इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा है कि जो भी कुछ अनुपमा ने अच्छा भी किया है, उसके साथ रात रात जाके उसको पढ़ाया भी है, उसके स्कूल में ठोकरें खाती हुई पहुंची भी है, उसके साथ कंपटीशन में उसने वो पार्टिसिपेट भी किया है, वो सब दिखावा था। जो सच था वो था वो एक्सीडेंट वाला कि अनुपमा ने मुझे बचाया नहीं। ये एहसान फरामोशी ही होती है। यही कह सकती हूं मैं कि इस बच्ची के लिए अनुज ने क्या बोला था कि बहुत कुछ सहा है मेरी छोटी ने। तो जो बहुत कुछ सहना था वो क्या सिर्फ अनुपमा के हिस्से ही आया है? क्या वो माया के हिस्से नहीं आया है? क्या वो अनुज के हिस्से नहीं आया है? तो वो बहुत कुछ सहने के लिए उसके मन में नफरत सिर्फ अनुपमा के लिए क्यों है भाई? ये जो तोशु और पाखी थे, ये इस तरह के बच्चे थे जो अनुपमा के ही बच्चे थे। बायोलॉजिकली भी अनुपमा इनकी मदर थी। उनसे भी उसको यही सुनने को मिला कि आप छोटी से प्यार करते हो, छोटी से भी यही सुनने को मिला कि आप अपने पाखी और परी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो।
तो जब ऐसे बच्चों के सराउंडिंग में किसी मदर को देखते हैं तो दिल करता है कि मां होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हर बच्चा एक सेल्फिश होने की, एक एहसान भूलने वाली सीमा से एक ग्रेड आगे ही जा रहा है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है। अब इसको लग रहा है छोटी को, आद्या को, बार बार छोटी ही निकलता है मुंह से, दिल तो नहीं करता बोलने को, मगर निकलता है आद्या का नाम, क्योंकि हम छोटी से ही जानते हैं इसको। अब इसको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि अगर ये अनुपमा, जिसको बार बार मम्मी नहीं, कोई और नहीं, कोई रिस्पेक्टिव वर्ड नहीं उसके लिए, सिर्फ अनुपमा बोल बोल के एड्रेस कर रही है, अगर ये वापस मेरे पॉप की जिंदगी में आ गई तो मेरी तो जिंदगी बेहाल हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा वैल्यूज की बात करती है। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जी रही है, एक कॉल पे सब कुछ मिल रहा है जो इसको, छोटी को, ये अनुपमा के होते नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुपमा उसको समझाएगी कि इन चीजों की वैल्यू करो, जैसे उसने पाखी को अपने समय पे समझाने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उसका हस्बैंड सो कॉल्ड वनराज शाह का राज तब भी चल रहा था। मगर अगर अनुपमा इसकी जिंदगी में आती है तो अनुज अनुपमा को ये सब बातें करने से मना नहीं करेगा, उसको अच्छा ही लगेगा कि अनुपमा इसको वैल्यू सिखा रही है। क्या इस बात का डर है इस आद्या को कि ये जो मॉडर्न जिंदगी है उससे अलग हो जाएगी? क्योंकि मुझे कुछ भी अभी नहीं इस बात में समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, आप नहीं मिलने देना चाहती अपने पिता को और मां को, मगर आप अपनी जो जर्नी है जिसमें आपने बहुत कुछ सहा है, जो अनुज कपाड़िया कहते हैं, तो उस जर्नी में बहुत कुछ सहने में जो सहा है उसके साथ कुछ मिला है आपको, उसका कुछ नहीं है। अब तो बच्ची बड़ी हो गई है भाई, ये तो मैं सच में ये एक ऐसा झटका है हम सबके लिए। नॉर्मली क्या होता है, बचपन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, एक ट्रॉमा बन के रह जाती हैं, हर किसी के साथ होती हैं। जैसे बचपन में किसी को किसी ने कुछ कह दिया, बच्चों के साथ नॉर्मली ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बाद में निकलती है एक भड़ास की तरह, एक उसकी तरह। और उन लोगों को ज्यादा इस्टेब्लिश किया जाता है जो गंदे लोग होते हैं, जो ऐसा कुछ बच्चों के साथ गलत करते हैं, तो बच्चों का ये ट्रॉमा जो है आगे बढ़ता है। यहां पर सिर्फ एक सीन, सिर्फ एक इंसिडेंट जिसमें वो बाल बाल बच के आई और अनुपमा ने उसको बचाया, उस एक सीन के बल के ऊपर ये पूरा ट्रैक चल रहा है कि छोटी अनुपमा से नफरत करती है। तो ये कौन सी मतलब दुनिया की बच्ची है जिसको ग्रेटिट्यूड होने की जगह एटीट्यूड है? मतलब मैं ये इसलिए तोशू और पाखी से इसको आगे दे रही हूं क्योंकि तोशू और पाखी उसके खुद के जने हुए बच्चे थे, मगर उसने फिर भी उनसे भी गाली सुनी और उनको भी दूर नहीं किया। इसलिए तो ये तो अडॉप्टेड चाइल्ड थी, इसको खुद पता है कि मैं अडॉप्टेड हूं। 8 साल की बच्ची कोई इतना भी नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे अनाथ आश्रम में बहुत मेच्योर हो जाते हैं बचपन में, जैसे अनुज मेच्योर हुआ था, छोटी भी मेच्योर थी। नहीं होती तो इतनी सब बातें क्यों करती? अब तो मुझे लगता है कि जो बार बार कहती थी बच्चा होते हुए कि कहीं मुझे अनाथ आश्रम तो नहीं छोड़ाओगे, ये तो तभी से अपनी सीट पक्की कर रही थी कि मुझे कहीं छोड़ ना आए, मुझे इतना अच्छा घर मिला है। मगर जब वो घर जिसने दिया उसी को घर से निकाल दिया। ये एहसान फरामोशी ही होती है। मैं बिल्कुल इस डायलॉग से ना तब एग्री करती थी ना आज एग्री करती हूं कि अनुज कपाड़िया का कहना कि मेरी छोटी ने बहुत कुछ सहा है। अभी छोटी तो भाई आगे भी बहुत कुछ सहेगी। कल को उसका पति आ जाता है, पति उसको थोड़ा सा कुछ बोलता है तो पति भी उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। छोटी की पॉजेसिव नेचर पे काम करने की जगह आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर रहे हो। तो मुझे तो सच में आज अफसोस नहीं, दुख नहीं, गुस्सा आया कि ये कैसा अनुपमा की ममता के टेस्ट हैं जो बार बार होते हैं और बार बार उसके बच्चे उसकी ममता को गाली देते हैं। आज छोटी ने भी वही काम कर दिया, वो भी लार्ज स्केल में। तो मुझे तो ये लगा भाई, आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.